हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक ठाक ही होंगे। देखिए, हम आर डी शर्मा का आपका एक्सरसाइज जो है वो 5.3 आप लोग को बता रहे हैं अभी। कल क्वेश्चन नंबर हम 5 तक बनाए थे, बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन था तो आप लोग को बोले थे कि खुद आप बनाइएगा। तो जिनका बना होगा ठीक है, जिनका नहीं बना होगा देखिए फिर से हम बनाते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए, एक बात और आपको बोलेंगे कि ट्रिकोमेट्री, देखिए जो आर डी शर्मा से जो ट्रिकोमेट्री हम जो पढ़ रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये बहुत ज़रूरी है, कहीं भी आप देखिए कोई भी टीचर हो, कोई फैकल्टी हो आपका, ये बोर्ड लेवल के लिए तो अच्छा है ही, ये बेसिक फंडामेंटल जो होता है ना उसके लिए बहुत अच्छा है। कोई बच्चा जैसे आप मेंस का तैयारी करना चाहते हैं, शुरुआत में पहले मेंस ही लोग करते हैं, उसके बाद एडवांस की तैयारी करते हैं, या दोनों एक पैरेलल एक साथ करते हैं, लेकिन पहले मेंस का ही फोकस होता है कि पहले मेंस निकलेगा तब तो एडवांस देंगे। तो मेंस के लिए देखिए ठीक, अगर मान लीजिए आपको मेंस जेई आईआईटी का तैयारी करना है तो इसके लिए आर डी शर्मा आपको बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मेंस के लिए मैंने ये बोर्ड के साथ साथ मेंस में भी आपको ये अच्छा अप्रोच देगा। और ये बनाना, और इसमें होता है कि जो बच्चे सोचते हैं कि चलो अरे आर डी शर्मा क्या बना लेंगे, बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। टीचर जब बनाता है तो लगता है कि चलो कोई दिक्कत नहीं, हम सबसे बन जाएगा, लेकिन जब खुद बनाने के लिए बैठता है तो उनसे नहीं बनता है। जो हकीकत होता है वही होता है कि आप सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। और आप आर डी शर्मा का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने का आप में काबिलियत है, या कोई टीचर आपसे पूछे तो आप टीचर को ये बोले कि आपको जहाँ से क्वेश्चन पूछना हमसे पूछ लीजिए सर, हम बनाने को तैयार हैं। तब समझिए कि आपका जो आर डी शर्मा आपने बनाया है वो ढंग से बनाया है, और जो फंडामेंटल जो बेसिक कंसेप्ट है आपका क्लियर है, तब उसके आप आगे जा सकते हैं। जैसे फिर आर डी शर्मा का एक और मैथ आता है जो ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स करके आता है, तो वो आपका मेंस के लिए अच्छा होता है। उसके आगे फिर बुक है सिंगेज है, एडवांस के लिए सिंगेज लिखा गया है। तो ये सब जो बातें हैं तो आर डी शर्मा पढ़ना बहुत ज़रूरी है हर एक बच्चे के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है अगर जेई मेंस में अगर 11 लाख बच्चे बैठते हैं, 11 लाख 11.5 लाख जो भी जितना बैठते हैं, तो उसमें समझिए कि 11 लाख बच्चे बैठते हैं, तो उसमें 30-40 हज़ार बच्चे ही ऐसे होते हैं कि जो कि सही रहते हैं, बाकी सब तो ऐसे ही चलते रहते हैं। मतलब कि वो कैसे होता है कि बस फार्म भर रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन उनका कुछ हो नहीं जा रहा, उससे कुछ मतलब आगे कुछ उनसे होता नहीं है। तो इसीलिए देखिए, अब आपको बार बार एक बात जरूर बोलेंगे कि आप देखिए आर डी शर्मा का बुक है, मन से पढ़िए और कुछ करना है आगे। अगर आप चाहते हैं कि हम भी जेई मेंस एडवांस निकालें, या आईआईटी जेई कम से कम मेंस भी कम से कम निकालें, एडवांस फिर में आगे की तैयारी होता है या आपको समय मिलता है कुछ दिन का, तो उसके लिए आपको देखिए अभी से ही तैयार रहना पड़ेगा। और कोई भी मैथ या कोई हर एक सब्जेक्ट को आपको उसमें अच्छी पकड़ होना चाहिए और अच्छा मेहनत होना चाहिए, और उसमें सच्चाई का मेहनत होना चाहिए, जो अपना खुद ईमानदारी का, ये नहीं कि कोई बस दिखावा के लिए पढ़ रहे हैं, दिखावा के लिए कोचिंग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कर रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं होती है। उस समय आने पर सब पता चल जाता है कि हम क्या जीवन में पाए, क्या खोए, मतलब क्या लॉस है, क्या गेन है। तो इसलिए कि आपको इस बात जरूर बोलेंगे कि इसलिए कि ज़रूरी है, इसलिए आर डी शर्मा जरूर पढ़िए और अच्छे ढंग से बनाइए, और उसमें एक एक चीज़ को आप गौर से पढ़िए, गौर से देखिए। ठीक है, तो इसलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से आपका शुरू करेंगे। और एक बात और करेंगे, जो भी क्वेश्चन नहीं बनता तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके हमको बताइए कि कौन क्वेश्चन बना नहीं बना। या मेरा आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी है, देखिए बहुत सारा मार्केट में पोस्टर जो आपका है स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस का आपको मार्केट में मिल जाएगा, बहुत सारा पोस्टर सटा हुआ है, तो वहाँ भी मेरा मोबाइल नंबर भी है। आप मोबाइल नंबर से भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं कि हाँ सर ये है, या हमको कहाँ परेशानी चल रहा है सर, हमको कौन चैप्टर पढ़ना है, क्या परेशानी है नहीं है, तो वो सब भी दूर किया जाएगा। ऐसी बात नहीं है, आप जितना हमसे चाहेंगे सहयोग तो सहयोग आपको मिलेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपका प्यारा सा चैनल स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका वेलकम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से हम शुरू करते हैं। 5 तक कल देखे थे, वही 5.3 का आर डी शर्मा का क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, देखिए है कि इन ए ट्रायंगल ए बी सी है, प्रूव दैट, देखिए क्या है आपका, इसमें 3 क्वेश्चन दिया है तो एक एक करके लिखेंगे। प्रूव दैट आपका है, देखिए पहला क्या है इसमें, तो पहला क्वेश्चन जो लिख दिया गया है वो आपका है कॉस ए प्लस बी, अब प्लस आपका है कॉस सी इक्वल टू
आपका 0 है। देखिए यही हमको प्रूफ करना है। एक ट्रायंगल है जिसमें कि आपका ABC एक ट्रायंगल है, प्रूफ दैट आपको करना है कॉस, पहला इनका यही है कॉस A प्लस B प्लस कॉस C इक्वल टू 0। चलिए इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। तो पहले देखिए इसमें हम करेंगे क्या कि देखिए एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का भी कुछ हम प्रॉपर्टी इसमें यूज करेंगे। तो भी एंगल का काम है तो एंगल का ही काम करेंगे, और कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि किसी ट्रायंगल में छः पार्ट्स होते हैं, 3 एंगल 3 साइड होते हैं। तो साइड से हमको मतलब है नहीं, क्योंकि एंगल का काम करेंगे तो एंगल से ही इसको रिलेशन हमको चाहिए। देखिए ट्रायंगल में क्या होता है, हम ट्रायंगल जानते हैं कि ट्रायंगल में होता क्या है कि तीनों एंगल का जो सम होता है, तीनों एंगल का जो सम होता है किसी ट्रायंगल में, इसमें लिखा जाए कि इन ट्रायंगल, देखिए क्या है कि इन ट्रायंगल ABC, तो ABC इसमें तो जो एंगल होगा आपका, तीनों एंगल का सम हम जानते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस जो होता है एंगल C इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री होता है, मतलब पाई होता है। यहाँ पाई है, रेडियन में लिखेंगे तो पाई है। चलिए यहाँ से हम कुछ और क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ से एंगल A अब प्लस एंगल B इक्वल टू लिख सकते हैं पाई माइनस एंगल C कर सकते हैं। हम यहाँ से एक रिलेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद जो क्वेश्चन के अब LHS लेके चलेंगे, RHS दिखाएंगे। तो LHS में देखिए क्या दिया हुआ है आपका, LHS में आपका है ये क्या है कॉस, LHS इक्वल टू लिखिए तो दिया हुआ है कॉस आपका क्या है A प्लस B अब प्लस आपका है कॉस C है, ठीक है। इक्वल टू हमको 0 प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या कर सकते हैं कि एंगल A प्लस B इक्वल टू पाई माइनस C है। तो हम ये काम कर सकते हैं कि हम A प्लस B इक्वल टू पाई माइनस C हम इसके जगह पर क्या कर सकते हैं, हम पुट कर सकते हैं, मतलब इसके जगह पर हम वो वैल्यू क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो यही काम देखिए हम इसमें करेंगे कि हम वहाँ उस वैल्यू को वहाँ पुट कर देंगे। देखिए तो इसमें होगा क्या, देखिए तो कॉस है तो कॉस तो रहेगा ही। अब A प्लस बी एंगल A प्लस बी, क्योंकि एंगल ही होता है, क्योंकि ये डिग्री होती है, इसे एंगल रिप्रेजेंट करता है, डिनोट करता है ये। तो कॉस मतलब एंगल A प्लस बी इक्वल टू हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे पाई माइनस एंगल C कर देंगे। देखिए एंगल C हो गया। अब प्लस आपका है कॉस C, इसको कुछ नहीं करना है। अब देखिए अब ये देखना है कि कॉस थीटा में कॉस थीटा जो आप पढ़ते हैं तो उसमें 180 माइनस थीटा क्या होता है, मतलब मैंने पाई माइनस थीटा क्या होता है। तो पाई माइनस थीटा देखिए क्या होता है आपका माइनस कॉस एक्स होता है। तो यहाँ एंगल C है तो आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा कॉस C। अब प्लस आपको मिलेगा यहाँ से क्या है कॉस C है। देखिए कैंसिल हो जाएगा, क्या मिला आपको 0 मिल गया। देखिए ये माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया, मतलब 0 हो गया। तो LHS का वैल्यू देखिए हम निकाल लिए, LHS का वैल्यू जब निकाले तो 0 मिला। तो LHS इक्वल टू 0, RHS इक्वल टू भी 0 है। तो LHS इक्वल टू क्या मिला आपको RHS प्रूव्ड हो गया। देखिए तो इसमें यही हमको करना था, तो ये प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग प्रूव करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, एक और देख लेते हैं दूसरा पार्ट। इसका छोटा छोटा पार्ट है, इसे बना लेते हैं सब। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा कहता है कि कॉस आपका क्या है कॉस A प्लस बी है, A प्लस B/2 है, और इक्वल टू में हमको प्रूफ करना है साइन C/2 आपको देखिए प्रूफ करना है। ये देखिए क्वेश्चन है। अब देखिए इसका जब सॉल्यूशन निकालेंगे, ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, cos A प्लस B/2, और हमको दिखाना क्या है इक्वल टू में साइन C/2, मतलब LHS लेके चलेंगे, RHS हम यहाँ से दिखाने का कोशिश करेंगे। देखिए तो यहाँ से देखिए जो रिलेशन है जो तीनों ट्रायंगल का जो एंगल का जो सम होता है वो आपका पाई के बराबर होता है। देखिए तो यहीं से हम चलेंगे। तो ये देखिए एक रिलेशन निकाले थे। देखिए ये रिलेशन जो है इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखिए लिखिए। तो सॉल्यूशन में क्या करते हैं कि एंगल A अब प्लस आपका एंगल B है इक्वल टू क्या है पाई माइनस एंगल C है, ठीक है, एंगल C। अब देखिए इसमें क्या करते हैं कि 2 से डिवाइड है तो इसमें भी हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, बोथ साइड 2 से डिवाइड कर देते हैं, इधर भी कर दीजिए और ए साइड भी कर लीजिए। तो यहाँ देखिए एंगल A प्लस B/2 मिल गया। और यहाँ देखिए आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ से देखिए हम इसको अलग अलग करेंगे। तो एक हो जाएगा पाई/2
अब माइनस यहाँ पर एंगल सी, खाली सी भी लिख सकते हैं, एंगल सी लिखिए, चाहे सिर्फ सी भी आप इस काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो यहाँ से हमको क्या मिला कि एंगल ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू पाई बाई टू माइनस एंगल सी बाई टू, देखिए ये मिला। अब देखिए एल एच एस से चलिए, अब एल एच एस में हमको क्या दिया है, एल एच एस में मेरा है कि कॉस आपका, कॉस क्या है, ए प्लस बी वाई आपका 2 है, एल एच एस में ये है। अब देखिए इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, फिर क्या करते हैं, देखिए एंगल ए प्लस बी बाई 2, यही चीज़ देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ खाली एंगल का साइन, क्योंकि एंगल को खुद ही रिप्रेजेंट करता है। तो ए प्लस बी बाई 2 है, तो हम इसका बराबर क्या है, पाई बाई 2 और सी बाई 2, तो हम देखिए यहाँ वही चीज़ लिख देते हैं, तो ये लिख देते हैं आपका, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये कॉस हो जाएगा पाई बाई 2 अब माइनस हो जाएगा सी वाई आपका 2 हो जाएगा, देखिए ये होगा। अब देखिए हम यहाँ पर क्या है, एक चीज देखिए कि यहाँ क्या होता है, अब देखिए क्या है, पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो कॉस में देखिएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा आपका क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा होता है, थीटा आपका यहाँ पर क्या है, देखिए तो यहाँ पर वैल्यू जो मिलेगा आपका साइन सी बाई 2 मिलेगा, क्योंकि यही आपको थीटा था। देखिए तो एल एच एस लिए, आर एच एस का वैल्यू हम दिखा दिए, तो हमको इसे क्या मिला, तो देखिए तो क्या हो गया, एल एच एस इक्वल टू आपको क्या मिला, आर एच एस, तो ये भी आपका प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को प्रूव करते जाएंगे। चलिए प्रूव्ड हो गया। अब देखिए एक और है, उसको ही देख लेते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए 3 में आपका कहता है tan a प्लस बी है, देखिए इसमें भी वही चीज़ है, tan a प्लस बी वाई 2 है, a प्लस आपका बी वाई 2 है, और प्रूफ करना हमको है cot c बाई 2, तो यहाँ भी वही काम करेंगे जो अभी किए हैं, वहाँ आपको जो प्रूफ करना था वो साइन था, यहाँ पर देखिए तो यहाँ भी देखिए हम क्या करेंगे, जब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो हम यही चीज़ का यहाँ भी यूज कर लेंगे। देखिए ये क्या यूज करेंगे, एल एच एस आप लिखिए, तो एल एच एस में आपका क्या है, देखिए एल एच एस में आपका है tan a प्लस बी वाई आपका पूरा का एंगल हाफ 2 है। अब देखिए यहाँ भी वही काम करेंगे कि a प्लस बी इक्वल टू क्या है, देखिए पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, तो हम यहाँ भी वही करेंगे कि यहाँ देखिए वही बैठा देंगे, एंगल को a प्लस बी के हाफ की जगह पर ये बैठा देंगे, तो यहाँ देखिए क्या मिलेगा आपको, पाई बाई 2 हो जाएगा और माइनस सी बाई 2 हो जाएगा। अब देखिए tan पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, आपका जो होता है वो आपको देखिए क्या होता है tan में, तो वो आपका बन जाएगा, वो tan cot बन जाएगा, तो cot हो जाएगा, तो cot क्या है, देखिए तो एंगल ये है cot x होता है हमारे, तो cot थीटा हो जाएगा, तो एंगल देखिए आपका क्या है, तो एंगल यहाँ पर मेरा क्या है, तो ये हो जाएगा cot आपका c बाई 2 हो जाएगा। देखिए तो यहाँ भी वही चीज़ हो गया, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, यहाँ भी आपका हो गया, क्योंकि एल एच एस लेके चले आर एच एस दिखा दिए, तो यहाँ भी देखिए हो गया एल एच एस इक्वल टू आपका आर एच एस, प्रूव्ड हो गया। चलिए ये हो गया आपका प्रूव्ड। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का तीनों क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, तो इसको हटाते हैं बच्चे। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है कि इफ ए बी सी डी बी द एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, टेकन इन ऑर्डर, प्रूव दैट कॉस क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, कॉस 180 आपका 180 देखिए क्या है 180 माइनस ए, और फिर प्लस है कॉस 180 प्लस बी है आपका 180 प्लस बी, फिर प्लस आपका कॉस 180 प्लस सी है, और फिर माइनस आपका साइन 90 प्लस डी इक्वल टू हमको प्रूफ क्या करना है, जीरो दिखाना है, कि बराबर में आपका जो आर एच एस है वो आपको जीरो प्रूफ करना है, ठीक है। देखिए तो इसको करेंगे क्या, देखिए सबसे पहले काम ये करेंगे कि इसमें जो देखिए दिया हुआ है कि ए बी सी डी जो एंगल्स जो है वो क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो पहले देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक प्रॉपर्टीज होता है कि उसका अपोजिट एंगल जो होता है ना, अपोजिट एंगल का सम जो होता है वो आपका क्या होता है 180 के बराबर होता है। तो वही यहाँ पर हम काम करेंगे। तो पहले इस चीज़ को देखिए लिख देते हैं हम कि इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देखिए इस चीज़ को हम थोड़ा सा लिख देते हैं, आपको याद रहेगा, ऐसे क्लास 9th में पढ़े होंगे कि इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देखिए वहाँ प्रूव भी करना था ये चीज़, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ अपोजिट एंगल
सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 होता है, 180 डिग्री। देखिए 180 डिग्री होता है। अब देखिए एंगल कौन कौन हो जाएगा, तो एंगल ए प्लस सी, एंगल ए प्लस सी इक्वल टू आपको 180 डिग्री होगा, एक ये हो जाएगा। दूसरा होगा आपका एंगल बी प्लस डी, बी प्लस आपका एंगल डी होगा, ये भी क्या होगा 180 के बराबर मिलेगा, तो ये होगा। देखिए अब देखिए इसमें क्या करते हैं, देखिए अब इसमें सिंपली हम एंगल लिखे हैं, अब सिंपली ए, अब देखिए इसको हम और क्या कर सकते हैं कि ए प्लस सी प्लस इतना है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि देखिए ए और बी का वैल्यू निकाल लेते हैं, ए और बी का क्या करते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखिए एंगल ए का, अब देखिए इसको इस रूप में लिखेंगे, एंगल ए इक्वल टू निकालेंगे तो क्या होगा 180 माइनस आपका क्या हो जाएगा एंगल सी हो जाएगा, इस रूप में लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं कि एंगल बी का वैल्यू निकाल लेते हैं, मैंने बी इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस आपका डी हो जाएगा। देखिए ये काम कर लेते हैं। अब हम करते क्या है कि देखिए अब LHS से चलते हैं, अब जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो काम था हम कर दिए, अब हमको LHS लेकर RHS प्रूफ करना है। तो LHS देखिए LHS में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्या आपको दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ, कॉस आपका दिया हुआ है, कॉस 180 माइनस ए है, फिर है आपका प्लस कॉस 180 प्लस आपका एंगल बी है, प्लस फिर है कॉस 180 डिग्री, अब प्लस सी है, अब माइनस आपका है साइन 90 डिग्री प्लस डी, ये हमको दिया हुआ है। LHS में यही है, जीरो प्रूफ करना है। देखिए तो इसमें हम एक काम क्या करते हैं कि एंगल ए का वैल्यू पुट कर देते हैं, जो निकाले हैं यही वैल्यू वहाँ रख देते हैं। क्या करते हैं देखिए इसमें हम करेंगे क्या कि जो वैल्यू हम निकाले हैं यही वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, ए के स्थान पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए तो इसमें मिलेगा क्या हमको, देखिए तो यहाँ बैठाते हैं तो ये कॉस हो जाएगा, कॉस तो रहेगा ये आपका, और यहाँ देखिए ब्रैकेट, यहाँ थोड़ा ब्रैकेट जो है आपका, ब्रैकेट थोड़ा यहाँ पर चेंज कर देते हैं, ये आपको यहाँ पर आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा दीजिए, और ये 180, ठीक है, और माइनस है ए का वैल्यू क्या है 180 माइनस सी है, अब ब्रैकेट से क्लोज कर लीजिए, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी तरह से ये इसका भी कर लीजिए, बी का भी वैल्यू बैठा दीजिए, ये हो जाएगा कॉस। अब देखिए ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हम एंगल को बराबर करना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ ए है और बी है, तो हम सोच रहे हैं कि बी और ए को, मैंने ए और बी को सी और डी के फॉर्म में लिख दें, और उसके बाद फिर हमको सी और डी मेरे पास है ही, उसके बाद देखिए कि कोई जीरो दिखाना है तो सारा कैंसिल आउट हो जाना चाहिए और जीरो हमको मिलना चाहिए, क्योंकि जब कटेगा, जब तक कटेगा नहीं, जब तक जीरो मिलेगा नहीं हमको, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, देखिए तो बी का वैल्यू क्या है आपका, बी का वैल्यू है 180 और माइनस डी है, ठीक है, तो ये वैल्यू हो गया। अब उसके बाद देखिए कॉस सी पे इसको रहने दीजिए, इसको चेंज नहीं करना है, क्योंकि इसका वैल्यू निकाले भी नहीं और निकालना भी हमको नहीं, तो ये हो जाएगा 180 अब प्लस आपका सी हो जाएगा, और माइनस जो है आपका साइन जो है, साइन आपका है 90 प्लस डी, इसको रहने दीजिए, ये सबको हमको डी और सी को चेंज नहीं करना है। अब देखिए यहाँ से क्या मिलेगा हमको, देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, तो ये कॉस हो जाएगा, देखिए ये 180 हो जाएगा, अब माइनस 180 हो जाएगा, अब प्लस आपका सी हो जाएगा। यहाँ से देखिए मिलेगा आपका कॉस, आपको मिलेगा कॉस 360 अब माइनस डी हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से मिलेगा आपका कॉस 180 अब माइनस 90 प्लस डी हो जाएगा। देखिए चलिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये कट जाएगा, वैल्यू क्या मिलेगा, सिंपली आपको ये 180 माइनस 1 कट गया, मिला हमको सिर्फ क्या मिला, तो हमको सिर्फ मिला कॉस सी मिला, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या है, देखिए कॉस 360 माइनस थीटा है, तो इसमें चेंजिंग नहीं होता है, आप देख लीजिए इसमें माइनस में
तो आपको क्या हो जाएगा, कॉस आपका कॉस ही रह जाता है। तो ये 2 पाई माइनस 360 माइनस थीटा क्या होता है, वो आपका कॉस जो है वो आपका कॉस ही रहता है। तो ये कॉस ही हो जाएगा, तो ये मिलेगा आपको यहाँ से, तो ये हो जाएगा कॉस डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। अब कॉस 180 प्लस थीटा है, तो कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। तो यहाँ देखिए हम क्या करते हैं, हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से माइनस वैल्यू मिलेगा, तो ये माइनस हो जाएगा, तो हमको क्या हो जाएगा, कॉस सी हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा। अब बाकी रहा आगे ये साइन वाला, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, देखिए ये क्या होता है आपका, तो वहाँ साइन है, साइन का वैल्यू क्या हो जाता है, प्लस में है तो कॉस हो जाएगा। देखिए तो कॉस हो जाएगा, तो माइनस आपका क्या हो जाएगा, कॉस डी हो जाएगा। ये डी हो गया। अब देखिए, अब एक माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया, जीरो हो गया, जीरो हो गया, जीरो हो गया, कट गया सब, सारा वैल्यू जीरो। तो क्या हो गया, LHS का वैल्यू भी जीरो हो गया, RHS का वैल्यू जीरो दिया हुआ है, तो LHS इक्वल टू क्या मिला आपको, RHS प्रूव्ड हो गया। देखिए यही इसमें हमको दिखाना था, तो ये प्रूव्ड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 यही था, क्वेश्चन नंबर 7 था, प्रूव कर दिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं। देख क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड एक्स निकालना है। फाइंड एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन है। वहाँ 8 में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम पहला क्वेश्चन लिखे हैं, तो वहाँ लिखा है फाइंड एक्स, मतलब एक्स का मैंने एक्स का ही वैल्यू बताना है। तो ये तो क्वेश्चन क्या है, कॉसेक पाई/2 प्लस थीटा है, प्लस एक्स कॉस थीटा कॉट पाई/2 प्लस थीटा है, आई इक्वल टू में साइन पाई/2 प्लस थीटा है। हमको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, ठीक है, सॉल्यूशन निकालते हैं, कैसे फाइंड करेंगे देखिए। देखिए इसमें सॉल्यूशन क्या होगा, अब देखिए इसको क्वेश्चन को फिर से लिख देते हैं एक बार। देखिए इसको क्या है, हमको करना क्या है कि कॉसेक आपका है पाई/2 प्लस थीटा है, प्लस आपका एक्स कॉस थीटा है, प्लस एक्स आपका क्या है, कॉस थीटा, और कॉट आपका है पाई/2 प्लस थीटा है, और इक्वल टू में आपका है साइन पाई/2 अब प्लस आपका थीटा है। देखिए ठीक है, चलिए अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, मैंने एक्स का वैल्यू निकालना है। देखिए तो कॉसेक में 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉसेक में 90 प्लस थीटा जो होता है वो सेक थीटा होता है। यहाँ देखिए वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, वहाँ चार्ट में देखेंगे, वहाँ टेबल में आपको ये चाहे हम बताए भी थे। तो कॉसेक पाई/2 प्लस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है, तो ये हो जाएगा आपको सेक थीटा। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे क्या है, एक्स कॉस थीटा है, तो एक्स लिख दीजिए, ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखिए कॉट पाई/2 प्लस थीटा क्या होता है, तो कॉट पाई/2 प्लस थीटा ये क्या होता है आपका, यहाँ से आपको मिलेगा माइनस टेन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई माइनस टेन थीटा, ये हो जाएगा। देखिए इक्वल टू में फिर क्या है, तो ये तो हो गया। अब साइन पाई/2 प्लस थीटा क्या होता है भाई, तो कॉस थीटा होता है, तो याद ही होगा। चलिए तो ये हो गया आपका कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे सेक को हम 1/cos में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए पहले ही बताया था आइडेंटिटी में कि ये सब होता है, तो सेक को कॉट साइन कॉस में कन्वर्ट कर देना चाहिए। देखिए यहाँ से ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस कर दीजिए, ये है आपका एक्स कॉस थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये साइन थीटा टेन को तोड़ दे रहे हैं, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, और इक्वल टू हमको दिया हुआ है कॉस थीटा। देखिए ये है। अब यहाँ से कॉस कॉस कट जाएगा, देखिए यहाँ से कट गया, बचा क्या हमको, तो यहाँ से बचा 1/cos थीटा, और ये हो गया माइनस आपका हो जाएगा एक्स साइन थीटा, और इक्वल टू में क्या बचा हुआ आपका कॉस थीटा। देखिए ये है, ठीक है। अब देखिए ऐसा करते हैं कि इस साइन थीटा एक्स का वैल्यू निकालना, तो इसको उठाकर उस तरफ करते हैं, मैंने LHS का वैल्यू RHS में करते हैं और कॉस को इधर लगा देते हैं, मैंने वैल्यू को इंटरचेंज कर लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं, इस कॉस को RHS से LHS में ले आते हैं, तो माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा आपका देखिए हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और इस वैल्यू को उठाकर उधर करते हैं, मैंने LHS से RHS में, तो ये प्लस साइन थीटा हो जाएगा। चलिए LCM ले लेते हैं, तो LCM सॉरी थीटा ही रहेगा, एक्स नहीं होगा, देखिए एक्स लिखने का आदत हो गया, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 - cos² थीटा,
इक्वल से कॉस स्क्वायर थीटा, ये इक्वल टू आपका हो जाएगा एक्स साइन थीटा। चलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और बाई हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, चलिए यहाँ से हो जाएगा एक्स साइन थीटा। अब देखिए एक साइन काट दीजिए, तब बचा क्या आपको, देखिए बचा क्या हमको, साइन बाई कॉस बचा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और उधर क्या आपका एक्स है, मतलब सो एक्स इक्वल टू आपका टैन थीटा। तो यही एक्स का वैल्यू निकालना था, तो निकाल दिए, यही इसका आंसर हो गया, क्योंकि प्रूफ तो करना है नहीं, उनको वैल्यू निकालना था, तो एक्स का वैल्यू देखिए यही होगा। तो इस तरह से हम सॉल्व करके इसको एक्स का वैल्यू निकालेंगे। देखिए एक क्वेश्चन इसमें और बचा हुआ, खुद सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि इक्वेशन है, सॉल्व करके देखिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि प्रूफ दैट है, कि प्रूफ दैट में क्या करना है कि tan 4 पाई माइनस कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस साइन 5 पाई बाई 6 कॉस 2 पाई बाई 3 इक्वल टू 1/4 है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हैं, इसके पहले हम लोग एंगल को जो तोड़ते थे, स्प्लिट करते थे, तो वो काम हम लोग किए हैं। देखिए हम LHS में जो दिया हुआ उसको लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ करना क्या है कि हमको देखिए इसमें करना यही होगा कि देखिए ये LHS है आपका, देखिए LHS, ये हम LHS लिख दिए थे सॉल्यूशन में जो है, थोड़ा सा हम उसको उतार दिए थे कि LHS, देखिए यही LHS है आपका, LHS इक्वल टू, ठीक है। तो LHS में ये दिया हुआ, RHS हमको 1/4 प्रूफ करना है। देखिए तो ऐसा हम लोग काम किया। अब देखिए एंगल को थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ेंगे। तो इसको हम देखिए क्या कर सकते हैं कि tan आपका क्या है 4 पाई है, तो इसको हम सिंपली ये लिख देते हैं कि 2 पाई अब प्लस 2 पाई कर देते हैं। देखिए इसको हम तोड़कर थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, ये एक बड़ा एंगल है, तो इसको 2 पाई प्लस 2 पाई कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए कॉस है, इसको भी हम लोग चाहें तो तोड़ सकते हैं। देखिए 3 पाई बाई 2 है, तो इसको हम ऐसा करते हैं कि पाई प्लस पाई बाई 2 कर देते हैं। देखिए ऐसा काम हम लोग किए हैं, ठीक है। इसीलिए आप यहाँ भी वही काम हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। अब ये हो गया। आगे देखिए क्या है, माइनस है, साइन है, तो साइन के साथ भी वही करेंगे। अब देखिए ये ऐसा है, तो इसमें हम ऐसा करते हैं कि हमको 5 पाई बाई 6 की करना है, तो ऐसा हम लोग किए थे। तो इसमें ऐसा करते हैं कि पाई माइनस पाई बाई 6 कर देते हैं, तो हो जाएगा ये 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा। और उसके बाद देखिए क्या है कि कॉस आपका एक है, कॉस क्या है, कॉस देखिए 2 पाई बाई 3 है, तो 2 पाई बाई 3 भी लिख सकते हैं। तो इसको ऐसा करते हैं कि पाई माइनस पाई बाई 3 कर देते हैं। देखिए कुछ नहीं किया, एंगल को हम तोड़ दिए। अब देखिए tan क्या होता है 2 पाई प्लस थीटा, तो tan ही थीटा होता है, तो यहाँ पर tan आपका 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ क्या होगा कि cos पाई प्लस थीटा, तो cos पाई प्लस थीटा क्या होता है माइनस cos थीटा, तो देखिए माइनस आपका यहाँ लिख देते हैं, तो आपका हो जाएगा ये आपका माइनस आपका cos पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, फिर माइनस है, साइन आपका जो है देखिए क्या हो जाएगा, साइन आपका क्या है पाई माइनस पाई बाई 6, तो साइन आपका पाई माइनस पाई बाई 6, तो साइन साइन ही होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो वह आपका क्या है, देखिए ये पाई माइनस 180, तो 180 माइनस साइन साइन एक्स ही होता है, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई आपका 6 हो जाएगा। अब कॉस पाई, तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर माइनस लिख देते हैं, तो माइनस हो जाएगा आपका कॉस, आपका हो जाएगा कॉस पाई बाई 3, ये वैल्यू आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए पाई बाई 3 है ये, तो ये आपका हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan 2 पाई हो जाएगा, और प्लस आपका हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 हो जाएगा। चलिए और ये हो जाएगा प्लस, यहाँ भी मिलेगा आपका साइन आपका पाई बाई 6 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कॉस पाई बाई 3 हो जाएगा। देखिए कॉस पाई बाई 3। अब देखिए यहाँ से वैल्यू बैठा दीजिए, तो tan 2 पाई का वैल्यू, tan 180 का 0 होता है, तो 2 पाई का भी 0 होता है, cos 90 भी 0 होता है आपका। चलिए साइन ये भी 1/2 का, साइन 30 डिग्री का, और cos 60 डिग्री का, cos 60 डिग्री का 1/2, तो वैल्यू क्या मिला आपका 1/4। देखिए यही आपका RHS था, तो LHS इक्वल टू क्या मिला हमको RHS। देखिए ये हो गया, यही आपका प्रूव्ड हो गया। देखिए ऐसा काम हम लोग किए हैं, ऐसा काम हम लोग पहले क्वेश्चन करते आ रहे हैं, शुरू में भी बहुत ऐसा काम किए हैं, तो इसलिए इस सब में आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपका देखिए क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब इसी में का क्वेश्चन और देख लेते हैं 9th में।
देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का ही 5 हम बना रहे हैं। देखिए इसमें दो क्वेश्चन देख रहे थे कि सब साइन का ही है। एक टैन वाला देख रहे थे कि क्वेश्चन नंबर 5 जो टैन से है, टैन कॉट है। बाकी जितना क्वेश्चन दिया और सब साइन कॉस्ट, जैसे पहला क्वेश्चन बनाए हैं वैसे ही सब है। तो इसीलिए इसको हम बना रहे हैं। देखिए काम वही करना है, कोई क्वेश्चन हो साइन कॉस्ट या टैन। अब देखिए इसमें हम करेंगे क्या कि एंगल को आप तोड़ते चलिए। देखिए क्या है आपका, देखिए यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं, एक चीज़ देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, मिस्टेक हो गया है, इसको पूछते हैं। देखिए क्या है, देखिए करना ये होगा कि जैसे हम पहले एंगल को हम तोड़ेंगे। देखिए टेन क्या है, 5π/4 है। तो इसको आप क्या लिखिएगा, 5π/4 है। तो इसको ऐसा करते हैं कि पाई प्लस π/4 कर देते हैं, तो मिल जाएगा आपको 4 1 5 मिल जाएगा। देखिए कॉट क्या है, 9 है। तो इसको ऐसा करते हैं हम लोग, तो इसको 2π कर लेते हैं, 2π प्लस π/4 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 1 9 हो जाएगा। अब प्लस आपका टैन है 17 है। देखिए तो इसमें हम ऐसा करते हैं कि इसको 4π कर लेते हैं, कि 4π अब प्लस π/4। देखिए ये कर सकते हैं, 4 चौक 16 17 हो जाएगा। अब कॉट देखिए क्या है आपका 15 है। तो इसको हम क्या करते हैं, 15 को देखिए कैसे तोड़ेंगे, इसी की जैसे तो तोड़ देंगे। तो ये क्या लेंगे, 4π माइनस π/4 कर देंगे। देखिए ये कर लेंगे तो इससे क्या होगा, 4 चौक 16 में से 1 घटेगा तब 15 मिलेगा। अब देखिए सारा का वैल्यू बैठा दिए, तो टैन देखिए क्या होता है पाई, तो ये आपका टैन ही हो जाएगा। देखिए ये आपको मिलेगा टैन π/4 ही हो जाएगा। पाई प्लस थीटा टैन π/4 ही होता है, टैन ही मिलेगा। कॉट भी देखिए वो क्या हुआ, कॉट 2π, तो कॉट ही रहता है। तो ये हो जाएगा आपका कॉट आपका π/4 हो जाएगा। अब प्लस हो जाएगा, देखिए टैन भी, देखिए टैन क्या है 4π, तो 2 × 2π कर सकते हैं। तो टैन भी वही रह जाएगा आपका, टैन जो हो जाएगा टैन π/4 ही हो जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई, ये देखिए माइनस हो जाएगा, 4π में 2π, 2 × 2π, तो ये माइनस आपका कॉट हो जाएगा, माइनस कॉट π/4 हो जाएगा। देखिए कॉट π/4। अब देखिए एक चीज़ देख रहे हैं क्या, कि अगर यहाँ ये माइनस को ट्रांसफर हम यहाँ कर दें, तो ये माइनस देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, ऐसे देखिए क्या क्या, ऐसे देखिए तो बैठा दीजिए सबका। देखिए क्या होगा, तो बराबर में 1 × 1 हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। अब फिर π/4 का 1 मल्टीप्लाई, यहाँ भी 1 ही हो जाएगा। तो 1 - 1, तो 1 - 1 क्या होगा, 0। देखिए तो LHS = RHS आपको मिल गया। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि LHS = आपका देखिए RHS प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से हम लोग इस तरह से क्या करेंगे, हम लोग प्रूव कर देंगे। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया, क्योंकि LHS लेके चले, RHS दिखा दिए, प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए तो इस तरह से क्या है कि हम क्वेश्चन नंबर 9 तक दिया था 5.3 में, तो 5.3 पूरा समाप्त हो गया। बाकी 2-3 क्वेश्चन बचा, बाकी जो क्वेश्चन छुड़ा खुद बना लीजिएगा। अब आज से हम लोग क्या है कि एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, नया टॉपिक शुरू करेंगे, जो कि ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन में ही एंगल का सम और डिफरेंस पढ़ना है। तो ठीक है, अब आगे से हम लोग यही शुरू करेंगे। ठीक है, करते हैं तब। तो हम लोग अब आगे से यही, अब यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, नया टॉपिक शुरू करेंगे, जो कि आपका पढ़ना है वैल्यू ऑफ ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन एट सम और डिफरेंस।